हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होती है? फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसका रिलेशन होता है P इज इक्वल टू F ओवर ए, जनरल रिलेशन। लेकिन हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से इसका जो यूनिट है वो है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू इससे रेलिवेंट है कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अगर एक मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है और इस क्यूब की जो लेंथ है वो L है, तो यहाँ से टकराने के बाद जब नेक्स्ट कोलिजन आएगी तो उसमें जो टाइम लगता है उसका वो होता है 2L/v। ये इस टॉपिक की डेरिवेशन में ये लिखा हुआ है, आपको एमसीक्यूज बन जाता है 2L/v। डिस्टेंस वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस 2L और टाइम डेल्टा t है। तो इसको अगर आप इंटरचेंज कर लें तो यहाँ से आप ये एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। यानी एक दफा इस फेज पे कोलाइड करने के बाद इधर जाएगा, जब नेक्स्ट कोलिजन करने आएगा तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो है वो 2L/v है। एक और एमसीक्यूज है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन क्यूबिकल कंटेनर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ दिस टाइम है, तो F आ जाएगा V/2L। इसका यूनिट जो है ये हर्ट्ज आएगा, इसका यूनिट सेकंड है। एक और एमसीक्यूज है चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कि जब एक मॉलिक्यूल फेस से टकरा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस मूव करते हुए, तो मोमेंटम में चेंज कैसे निकालेंगे आप? PF माइनस PI। तो PF जो है ये आपके पास माइनस MV1x है, टकराने के बाद मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, और ये आ जाएगा माइनस MV1x। तो ऐड करेंगे तो माइनस 2MV1x या माइनस 2MVx कर लें, नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दें। अच्छा बेटा, इसके बाद आ गया ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन क्यूबिकल कंटेनर। क्यूबिकल कंटेनर में जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप? सब वेलोसिटीज के स्क्वायर को ऐड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे टोटल n मॉलिक्यूल्स हैं, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस सो ऑन Vn स्क्वायर ओवर n करेंगे तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आ गया बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लें तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी, और उसका एक्सप्रेशन होता है अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस सो ऑन Vn स्क्वायर ओवर n। या इसके ये भी रिलेशन आपको याद होने चाहिए, अंडर रूट 3p ओवर रो, या अंडर रूट 3kt ओवर m, या अंडर रूट 3RT ओवर कैपिटल M। तो बेटा इसमें रो डेंसिटी है, p प्रेशर है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, स्मॉल m क्या है? मॉलिक्यूलर मास, R गैस कांस्टेंट है, कैपिटल M क्या है? मोलर मास, और ये एक स्मॉल m इंटू Na के बराबर होता है, और Na क्या है? वो गैड्रो नंबर। यहाँ से बेटा अगर आप रेशो बनाएं तो ये आ जाएगा V2 और V1 इक्वल टू अंडर रूट M1 ओवर M2, या V2 और V1 आ जाएगा अंडर रूट स्मॉल m1 ओवर स्मॉल m2। और अगर डेंसिटी का रिलेशनशिप बनाएं तो ये इनवर्स बनेगा, V2 ओवर V1 इक्वल टू अंडर रूट रो 1 ओवर रो 2। डेंसिटी के साथ भी इनवर्स रिलेशनशिप है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। ये 2 इसलिए ऊपर लिखा जाता है ताकि आप जब इसको रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको फाइनल आंसर को इन्वर्ट ना करना पड़े। इसलिए बेटा आप 2 के थ्रू याद करें आप, क्योंकि जितने भी आपके रेशियो वाले क्वेश्चन होंगे उसमें ज़्यादातर सेकंड वैल्यू फाइंड करनी होती है, फर्स्ट वैल्यू गिवन होती है। तो अगर आप V1 और V2 करके याद करेंगे तो एंड में आंसर को इन्वर्ट करना होता है, और इस इन्वर्ट करने में एक तो टाइम भी लगता है, वहाँ पे 40 सेकंड आपके पास एक MCQs के लिए होते हैं, तो एक टाइम ज़ाया होगा। दूसरा वहाँ पे आप कुछ बच्चे इन्वर्ट करना भूल जाते हैं तो वो गलत आंसर को सिलेक्ट कर लेंगे, इसलिए आप इसी टर्म में रेशो याद करें आप। लेकिन अगर कोई ऐसा MCQ आता है जिसमें वो रेशो डिमांड करता है, तो रेशो में अगर जो पहला वाला आता है वो पहले आएगा, जो बाद वाला फैक्टर आएगा वो बाद में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैस ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन, पहले ऑक्सीजन कह रहा है बाद में हाइड्रोजन। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर RMS स्पीड, तो ऑक्सीजन ओवर हाइड्रोजन की रेशियो फाइंड कर रहा है, तो ये बराबर होगी अंडर रूट MH2 ओवर MO2, यानी O2 का ये नीचे इनवर्स रिलेशनशिप है MH2 ऊपर। गिवन ये है कि MO2 16 टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये वैल्यू नीचे पुट कर दें, ये MH2 से कट जाएगा, तो आपके पास आ गया 1/16। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 16 का 4, तो 1/4 आ जाएगा। तो बेटा ये इस टॉपिक से रेलिवेंट MCQs थे, और भी हम MCQs नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू बेटा।